नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिस्कस करूंगा कि जैसे आपको पता होगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो 17 टाइम हमारा होने वाला है उसके जो एडमिट कार्ड्स हैं वो हमारे रिलीज हो चुके हैं। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो है हमारे जो एडमिट कार्ड्स हैं वो कुछ घंटे लेट आए हैं क्योंकि अपना जो पोर्टल था वो अपना रनिंग में था। बट आज इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको एक मुद्दा डिस्कस करने वाला हूं तो उसके अंदर आपको ये पॉइंट समझना पड़ेगा कि हम एज एन 5 फरवरी 2023 को जब हम अपना एग्जाम देने जाएंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17 टाइम का, तो हमारे को क्या क्या कैरी करके जाना होता है जिससे कि हमारे को कोई कंफ्यूजन ना रहे। सबसे पहले आपके पास अपना एडमिट कार्ड होना चाहिए। दूसरा, आपके पास जो है अपना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए कि आप ये शो कर सके कि हाँ जो पर्टिकुलर एडमिट कार्ड के द पर्सन है ये मैं वही हूं। तो आपको अपना आईडी कार्ड के अंदर आप अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर जो स्टेट बार काउंसिल के द्वारा जो आपको एनरोलमेंट जो आईडी कार्ड मिलता है जो 2 सालों तक के लिए वैलिड होता है वो भी आप लेके जा सकते हैं। एनरोलमेंट की कोई स्लिप है वो भी आप लेके जा सकते हैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर। एंड एज यूजुअल आपके पास अपना बेयर एक्ट होना भी जरूरी होना चाहिए, याद रखिएगा, क्योंकि बेयर एक्ट की मदद से ही आप अपना एग्जाम को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि बेयर एक्ट के अंदर जो ज्यादातर मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूं, AIB 17 के अंदर जो आपका क्वेश्चंस पुटअप करे जाते हैं ना वो ज्यादातर आपके बेयर एक्ट से ही पूछे जाएंगे। सबसे पहला आएगा कि भाई आपको मतलब सबसे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो जजमेंट के बेस होते हैं। 7-8 क्वेश्चन आपके जजमेंट्स के आएंगे, जो अभी रिसेंट आपके जजमेंट्स आए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से कोई क्वेश्चन पिक कर लिया जाएगा। या फिर आपसे जो है कोई भी क्वेश्चन ऐसा पुटअप करा जाएगा जो लैंडमार्क जजमेंट से रिलेट होता है। सेकंड थिंग, आपको अपने जो मेजर एक्ट्स के तो एटलीस्ट बेयर एक्ट अपने पास रखने हैं, जैसे हमारा IPC हो गया, CRPC, CPC, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट। तो इनमें से अगर आपके पास बेयर एक्ट होगा ना तो आपका इजीली एग्जाम को क्रैक करना इजी हो जाएगा, क्योंकि 40 से 45 मार्क्स आपके इसी में से ही पर्टिकुलर बेयर एक्ट्स में से कवर अप हो जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन हमारे आते हैं कि जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि इस पर्टिकुलर प्रोविजन के अंदर कितना टाइम पीरियड बताया हुआ है। 60 डेज बताया हुआ है, 90 डेज बताया हुआ है, 45 डेज बताया हुआ है। तो ये भी आपके पास ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपको डायरेक्ट अपना सेक्शन ओपन अप करना है, क्योंकि वहां पे सेक्शन भी लिखा होता है इस सेक्शन के अंदर कितना टाइम पीरियड है। तो उस पर्टिकुलर सेक्शन को आप ओपन अप करके टाइम पीरियड देखकर अपना आंसर टिक कर सकते हैं। एंड फाइनली जो हमारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो एग्जाम होता है ये जो है एक सर्टिफिकेशन वाला एग्जाम होता है। इसको क्रैक करने के बाद आपके पास तभी अथॉरिटी मिलती है कि आप पूरे इंडिया के किसी भी कोर्ट के अंदर अपना प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं। और यहां पे जो है ना, पहले आप स्टेट बार काउंसिल के अंदर जब अपना एनरोलमेंट कराते हो तो वो 2 सालों तक के लिए वैलिड होता है, यानी कि आप रिस्ट्रिक्ट रहते हो अपनी एक ही स्टेट के लिए कि आप पर्टिकुलर एक ही स्टेट में अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जब आप AIB का एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, जब आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन रहती नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी लॉ फर्म के साथ जुड़े हुए हो या इंडिपेंडेंटली आप काम कर रहे हो, आपका कोई बैकग्राउंड में अच्छे खासे एडवोकेट है, तो वो आपको अदर स्टेट में अगर कामकाज करने के लिए भेजते हैं तो एज एन एडवोकेट आप अपीयर नहीं हो सकते, आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। बट आप जा सकते हो बट अपीयर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास AIB का लाइसेंस नहीं है, AIB का सर्टिफिकेशन नहीं है। तो इसीलिए यहां पे AIB का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है पूरे इंडिया के अंदर ऑल ओवर, की ताकि आपका जो है पर्टिकुलर जो अथॉरिटी है वो बरकरार रहे, एज एन एडवोकेट आप किसी भी कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर सके। तो आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा 5 फरवरी 2023। जो छोटी सी मैंने आपको ट्रिक बताई है इस पे फोकस जरूर करिएगा। अपना बेयर एक्ट का इंडेक्स पे अपनी अच्छी कमांड बना लीजिएगा कि ताकि आपको ये एक्नॉलेजमेंट रहे कि आपका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कौन से एक्ट से पूछा जा रहा है। आप डायरेक्ट उस बेयर एक्ट को ओपन अप करके उस पर्टिकुलर सेक्शन को ओपन अप करके अपना आंसर को इजिली निकाल सकते हैं, याद रखिएगा। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर योर AIB 17 एग्जाम 5 फरवरी 2023। और आपका एडमिट कार्ड्स रिलीज हो चुके हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। अगर फिर भी किसी को डाउट है कि भाई बेयर एक्ट जो है विद नोट्स वाले हैं विदाउट नोट्स वाले हैं, तो याद रखिएगा आप दोनों बेयर एक्ट लेके जा सकते हो। विदाउट नोट्स वाले आपके पास बेयर एक्ट हैं, वेल एंड गुड। अगर आपके पास नॉर्मल बेयर एक्ट हैं तो आप वो वाले बेयर एक्ट्स भी अपने लेके जा सकते हो। क्योंकि अगर हमने जब नोटिफिकेशन आई थी ना उसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है विदाउट नोट्स वाले बेयर एक्ट्स, आपको मार्केट में भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, उस केस में आप कोई भी अपना बेयर एक्ट लेके जा सकते हो, विद नोट्स वाले भी लेके जा सकते हो। लेकिन यहां पे डिस्क्रिशनरी पावर दे रखी है इनविजिलेटर के पास में, एग्जामिनर के पास में, कि आप अगर मान लेते हैं विदाउट नोट्स वाले आपके पास बेयर एक्ट नहीं है, ठीक है, विद नोट्स वाले बेयर एक्ट्स आपके पास हैं, तो ऐसे केस के अंदर आप जब एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचोगे तो आपका इनविजिलेटर के पास पावर है कि भाई वो आपको बेयर एक्ट विद नोट्स वाले
यूज करने देगा या नहीं देगा, याद रखिएगा। तो यहां पे इन शॉर्ट में बात, और आप अगर अपना एडमिट कार्ड ओपन करोगे तो उसके अंदर 4th पॉइंट में ना लिखा हुआ है कि भाई एआईबी के अंदर आपको अगर बेरेक्स लेके जाने हैं तो विदाउट नोट्स वाले, विदाउट कमेंट्स वाले आपको बेरेक्स ले जाना अलाउड है, ठीक है। बट मैं अपना पर्सनल अगर पॉइंट ऑफ व्यू बोलूं तो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, तो जो बेरेक्ट आपके पास हैं तो आप वहां वो वाले लेके चले जाओ। अब इन्विजिलेटर तो अलाउ करेंगे, वैसे तो कोई मना नहीं करता है, मैं आपको क्लियर तौर पे बता रहा हूं, कोई भी इन्विजिलेटर और कोई भी एग्जामिनर जब एआईबी का एग्जाम हो रहा होता है कोई भी मना नहीं करता है कि भाई आपको हम ये वाला बेरेक्ट ले जाने नहीं देंगे, ये वाला ले जाने देंगे वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग तो अपना बुक लेके चले जाते हैं, ठीक है, गाइड लेके चले जाते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आपका इन्विजिलेटर और एग्जामिनर क्या है। तो मैंने आपको क्लियर तौर पे बता दिया। आपको ये बहुत सारे लोग फिर भी बार बार पूछ रहे थे कि भैया बेरेक्ट विदाउट नोट्स वाले लेके जाएं या विदाउट नोट्स वाले लेके जाएं, मैंने आपको क्लियर बता दिया है बेरेक्ट्स केवल और केवल विदाउट नोट्स वाले ले जाना अलाउड है। बट इन केस आपको रिस्क पे है, आपको मिल ही नहीं रहे विदाउट नोट्स वाले, ठीक है, आपके पास कौन से विद नोट्स वाले बेरेक्ट्स हैं, तो ऐसे केस में आप वो वाले भी लेके जा सकते हो, बट ये डिपेंड करता है आपका इन्विजिलेटर के ऊपर। दूसरी बात यहां पे आती है कि आप बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूं कि सर मैं ना, चलो ठीक है, मेरे पास विद नोट्स वाले बेरेक्ट्स भी हैं, मेरे पास विदाउट नोट्स वाले बेरेक्ट्स भी हैं। अब आप सर आप मेरे को इतना क्लियर कर दो कि मैं कौन से लेके जाऊं, आप कोई भी ले जा सकते हो। तो अब सर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि मान लेते हैं मेरे को ना अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के पेपर के लिए मुझे बेरेक्ट्स खरीदने हैं। अब मेरे को ये कंफ्यूजन है कि मैं विदाउट नोट्स वाले अगर बेरेक्ट्स लेता हूं, जिसको हम ये वाले बोलते हैं, विदाउट नोट्स वाले अगर मैं बेरेक्ट्स अपने एग्जाम के लिए लेता हूं तो क्या ये लाइफ में मेरे आगे काम आएंगे, क्योंकि इसमें नोट्स तो है नहीं। भाई देखिए आपको ये किसने जो है ये गलत फहमी पैदा कर रखी है कि यहाँ पे जो है अगर हम ये वाला बेरेक्ट लेंगे तो इसके अंदर हमारा आगे काम नहीं आएगा, इसमें तो नोट्स नहीं है। आप याद रखिएगा ये लाइफ टाइम आपके बहुत अच्छे से काम आएंगे। कोई नोट्स हैं, कोई कमेंट्स हैं, उसका कोई तुक नहीं होता, कोई भी रेलेवेंसी नहीं होती, कोई भी यूज नहीं आता। आप याद रखिएगा ये आपके लाइफ टाइम काम आएंगे। एक तरह से ये नॉर्मल बेरेक्ट होते हैं, याद रखिएगा। जो आप विद नोट्स वाले बेरेक्ट्स होते हैं ना, वो भी सेम यही है, आप ये मान के चलिए वो भी सेम यही हैं। इसके अंदर कुछ भी नई चीज नहीं होती है। मैं भी अपना पर्सनल जो स्टडीज होती हैं पूरी की पूरी अपना इस बेरेक्ट का इस्तेमाल करके लाइफ टाइम तक अभी करता आ रहा हूं, याद रखिएगा। मेरे को विद नोट्स वाले मैंने आज तक बेरेक्ट पढ़े भी नहीं है ढंग से। एलएलबी के टाइम पे मैंने अपने विद नोट्स वाले बेरेक्ट्स लिए थे, वो रखे हुए हैं, ठीक है। बट ये अपना ऐसा अपना मिथ मत डालिए माइंड में कि भाई ये मेरे को बस एआईबी एग्जाम देने तक के लिए इस्तेमाल आएंगे, मेरे को आगे लाइफ में एज एन एडवोकेट या मैं कोई एग्जाम की तैयारी, कोई जुडिशरी की तैयारी, कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम की तैयारी में करूंगा तो मेरे को ये लाइफ में आगे काम नहीं आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपको लाइफ में काम आएंगे और हमेशा काम आएंगे। आपके पास ये वाले बेरेक्ट हो या विद नोट्स वाले हो, ये आपके एआईबी के अंदर भी और आगे आपका कोई भी चीज आप प्रैक्टिस में कर रहे होंगे उसमें भी काम आएंगे। तो मैंने आपको बता दिया है कि एआईबी एग्जाम कंडक्ट क्यों करवाया जाता है, एडमिट कार्ड्स आ चुके हैं और आपको क्या क्या कैरी आउट करना है अपना एआईबी का एग्जाम के अंदर जब आप देते जा रहे हो उस दौरान आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। फिर भी आपका कोई भी डाउट बचता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक ये बात पहुंचाइएगा कि आपको एआईबी का एग्जाम जब आप देने जा रहे हो तो उस टाइम पे आपको कैसे प्रिपरेशन अपना प्रिपेयर रहना है डॉक्यूमेंट वाइज, ताकि एट द एंड आपको कोई भी क्वेरी रेज करने को ना मिले। और ये जो मिथ बताए इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, लोगों को अवेयर जरूर करिएगा, याद रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।